वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं सबके। तो यहाँ वीडियो से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि फ्रेंड्स आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी हाँ जी, हम बना रहे हैं टींडे जो कि टिंडों का नाम सुन के ही सबके मुंह बन जाते हैं घरों में। लेकिन आज इतने ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगी कि सभी शौक से खाना शुरू हो जाएंगे, बच्चे भी और बड़े भी। तो मेरे घर में भी पहले यही हाल था, जिस दिन मैंने नाम ले लिया टींडे का तो उस दिन जो है सबके मुंह बन जाते थे। और फिर अब मैं इस तरीके से बनाने लगी तो सभी बहुत शौक से खाते हैं। अब यही रेसिपी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास 1 kg हैं टिंडे, ठीक है। और ये बहुत अंदर से अच्छे नरम है। और चेक करके आपने टिंडे लेने हैं, अंदर से सख्त नहीं होने चाहिए, पके हुए नहीं होने चाहिए, बीज जिनके अंदर होते हैं ना वो वाले नहीं होने चाहिए। ये देखें यहाँ मेरे पास पील ऑफ भी है और नाइफ़ भी है। पील ऑफ से मैंने आपको ऊपर से छील के दिखाया है, लेकिन उसका मोटा छिलका उतारा है तो हम पील ऑफ से इसको नहीं छीलेंगे। हमने नाइफ़ के साथ इस तरीके से इसका बारीक बारीक छिलका उतारना है। सभी टिंडों को हम इसी तरीके से पील ऑफ कर लेंगे नाइफ़ के साथ, नॉट अ पील ऑफ, ठीक है जी। तो इस तरीके से सबको आपने करके और जो है फिर क्या करना है, वॉश कर लेना है। इस जालीदार जो बास्केट है उसके अंदर रख लेना ताकि इनका पानी अच्छे से स्टेन हो जाए। यहाँ मेरे पास तकरीबन 5 अदद मीडियम साइज़ के, ये देखें मीडियम अच्छे खासे बड़े प्याज हैं। 5 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं। अब ये देखें, मैं आपको जो मज़े की चीज़ है कि वो मैं बता रही हूँ कि टिंडों का हमने कटिंग कैसे करना है। ये देखें, दरमियान से इस तरीके से आपने कटिंग करनी है और दूसरी साइड से भी ऐसे ही आपने कट लगाने हैं, ठीक है। ये देखें, आपने पूरा कटिंग नहीं करना, ठीक है जी। ये मैं आपके साथ 3-4 टिंडे इसी तरीके से कटिंग करूँगी ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि इनकी कटिंग किस तरीके से होनी है। फ्रेंड्स बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, सीरियसली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सब्ज़ी में अच्छा खासा टाइम लग जाता है बनाने में, तो खैर यूँ 5-10 मिनट जो है ना वो फटाफट ही मसाला रेडी हो जाता है। लेकिन बेसिक चीज़ होती है सब्ज़ी को काटना, बनाना, साफ़ सुथरा करना, उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है जी। जब तक मैं अम्मी के पास थी तो अम्मी के काम कर लेती थी। अम्मी ने कहना यार पुत मैं सब्ज़ी बनाती तो हुन बना ला, सही है। तो फिर शादी हो गई तो शादी के बाद मेरी सासू माँ थी, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत नसीब फरमाए, अम्मी को भी, फूफा जान को भी। तो जो है उन्होंने फिर मुझे शादी के बाद कह देना कि ले आती है मैं तेन सब्ज़ी बना देंदी है, बैठी बैठी तो तू सब्ज़ी बना ला। उन्होंने सब्ज़ी मुझे काट देनी और मैंने बना लेनी, ठीक है जी। तो बस ये कि उस वक्त इतना एहसास नहीं होता था, फील नहीं होता था, ले जी बैठे बैठे ने सब्ज़ी कटती तो बड़ा एहसान लाता साढ़े सिर ते। लेकिन हुण पता चलता जी कि सब्ज़ी बनाते हुए ही उहदे विच अच्छा खासा अद्धा पौना घंटा लग जाता है। चलो जी ठीक है। यहाँ देखिए ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 1.5 कप। ये जिससे मैं सालन बना रही हूँ, बड़े वाला जो चम्मच है, ये तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच मैंने लिए हैं ऑयल के, क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और ये देखें प्याज को हम कर रहे हैं फ्राई हाई फ्लेम पर। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम सबसे पहले नमक, 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको हम फिर हाई फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही सादा और लेकिन बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी बनेगी ये। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली टिंडे बनाते हैं वो वाकई इतने कोई शौक़ से नहीं खाते हैं। तो उसमें चाहे गोश्त डालो, बीफ डालो, मटन डालो, जो मर्ज़ी, लेकिन वो इतने शौक़ से नहीं खाते, सिर्फ टिंडों की वजह से लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो वाकई बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मेरा आज इरादा था भरवा टिंडे बनाने का, लेकिन हस्बैंड जो टिंडे लेके आए हैं तो वो थोड़े से छोटे बड़े थे और मैं भरवा टिंडे जो बनाती हूँ वो बिल्कुल इक्वल साइज़ लेती हूँ, दरमियाने से, और ना बहुत छोटे होते ना बहुत बड़े। लेकिन ये थोड़े से इसमें छोटे बड़े भी साइज़ भी थे, इसलिए फिर मैंने कहा चलो इस तरीके से बना लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें मैंने तकरीबन 2 चम्मच ऐड किए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। नॉर्मली 2 चम्मच लिए हैं, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिए, ठीक है जी। इसको हम अच्छे से साथ फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। तो मैंने जैसे कि आपको मैं बताती हूँ हर वीडियो में कि मेरे घर में जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाया जाता है, तो मैं मिर्च भी उसी हिसाब से डालती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए मुझे मसला नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लिया करें। 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला नीचे नहीं लगे, हमारी मिर्चों की जो है ना उसकी स्मेल नहीं आए। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर अब मैं फ्लेम कर दूँगी थोड़ा कम, ठीक है जी, लो फ्लेम कर देंगे ताकि, क्योंकि मसाला आपके सामने ऑलरेडी माशाल्लाह से रेडी है बहुत अच्छे तरीके से। इससे ज़्यादा आपने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना वो प्याज जल जाएगा तो उसकी एक तो टेस्ट अच्छा नहीं
आएगा और लुक वाइज भी अच्छा नहीं आएगा। अब सबसे लास्ट में हमने क्या किया है, अब टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर भी आप देख लें, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हैं, क्योंकि मसाला करेले हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें अगर हम लंबाई में या बड़े साइज़ में टमाटर काटेंगे तो उसके छिलके बीच में नज़र आएंगे, तो जो कि अच्छा नहीं लगता। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने ऐड कर दिया है इसमें धनिया पाउडर। बस इसके अलावा मैंने और कोई, मैं ज़्यादातर सब्जियाँ जब भी बनाती हूँ उसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ धनिया पाउडर और गरम मसाला ही डालती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, हर मसाला, हर जितने भी मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ उसको अच्छे से उनकी भुनाई करती हूँ और बहुत दिल से, बहुत शौक़ से, बहुत प्यार से बनाती हूँ। तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त आपका सालन बनता है। जो भी आप चीज़ बना लें, दिल से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, तो ज़ाहिर है वो उसमें आपका प्यार तो नज़र आएगा ही, फिर तो बहुत जायकेदार फिर बनता है। अब इसमें हम मसाला बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी है और अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी टींडे ठीक है जी। टींडों को इस तरीके से हमने पूरे अपने पतीले में फैला देना है और इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स हमने करना है बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत आराम से, ताकि हमारी टींडे टूटे नहीं। तो लेकिन जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद कोई एक आध टींडा टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है। वैसे भी हमने तोड़ के ही खाने हैं, लेकिन ये थोड़ा हट के बना रहे हैं ताकि देखने में लुक वाइज इनको अच्छा लगे और ये शौक़ से खाएं, और ये वाकई बहुत अच्छे बनते हैं। ये फ्रेंड्स, यहाँ तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी इनको, इससे ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई करना है और इसमें मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इनको मैं, ये देखें, मैंने दम पे रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखें आपके सामने माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। अब यहाँ मेरे पास ना लाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन ये बहुत ही कलरफुल, बहुत खूबसूरत सा बना है। ये लुक वाइज ही इसकी शक्ल ना बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है जी, प्लेट में निकालेंगे, टेस्ट करेंगे, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। नमक मिर्च बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी, अब प्लेट में हम निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। इसको गार्निश कर लें, थोड़ी सी हरा धनिया डाल लें बारीक बारीक कटिंग करके, और हरी मिर्चें, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया का इसमें इससे गार्निश किया है। और वैसे भी ये बहुत अच्छा लगता है, ऊपर गार्निश किया हुआ हरा हरा सा ग्रीनरी सी लग रही होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। बहुत ही आसान और सिंपल सी, सादा सी ये रेसिपी है भाई, लेकिन थोड़ा सा हट के बना लें ताकि घर वाले ज़रा मुंह सीधा करके खा लें, वरना मुंह इनके टेढ़े मेढ़े ही हो रहे होते हैं। खा लेते हैं बेचारे ओखे सोखे, लेकिन मुंह जो है ना इनके ज़ाविये अजीबो गरीब सी शक्लें बन रही होती हैं। थोड़ा सा हट के बनाएं तो चलें, घर वालों को भी अच्छा लगता है, अच्छा इफ़ेक्ट देता है, तो थोड़ी सी तारीफ़ें भी हो जाती हैं। बनाना तो हमने होता ही है। तो चलें फ्रेंड्स, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा खूबसूरत सा एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और किस किस ने टींडे ट्राई किए और किसकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नाज़ी इमरान को इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी, प्यारी सी, मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इजाज़त दें नाज़ी इमरान को। अल्लाह हाफिज़। टींडे बनाएं और इंजॉय करें।